नमस्कार दोस्तों, मैं संतोषी पटेल। आज का मेरा विषय है हिंदी का प्रतिवेदन। प्रतिवेदन लिखना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसको अंग्रेजी में रिपोर्ट राइटिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, प्रतिवेदन का प्रयोग हम अपनी निजी ज़िंदगी में रोज़ करते हैं, किंतु मौखिक रूप से। किसी घटना या कार्यक्रम को जो हम देखते हैं उसको विस्तारपूर्वक किसी को बताते हैं, उसी को भी तो प्रतिवेदन कहते हैं। तो दोस्तों, जो हम देखे हैं उसको हम लिखते हैं विस्तारपूर्वक, उसी को ही प्रतिवेदन कहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम प्रतिवेदन को लिखने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है और क्या होता है ये प्रतिवेदन, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। जिसे हम मौखिक रूप से बोल रहे थे उसे हम लिखित रूप में अपने शब्दों में लिखते हैं, उसे ही प्रतिवेदन कहते हैं। अतः भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना ही प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, जो बीता हुआ समय है उसे वर्तमान की विशेष घटना या किसी विषय के प्रमुख कार्यों को क्रमबद्ध व संक्षिप्त अर्थात छोटा करके लिखने को ही प्रतिवेदन कहते हैं। यह एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संदर्भ में लिखित विवरण प्रस्तुत करता है। इस तरह के रिपोर्ट को ही हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। इसे तैयार करने के लिए हमें निम्नलिखित सावधानियां भी बरतनी आवश्यक होती है। अब लिखने से पूर्व, किसी चीज़ को भी लिखने से पूर्व कुछ ना कुछ तो सावधानी आवश्यक हमको ज़रूरी है जानकारी के लिए, है ना। तो इसमें भी कुछ जानकारी है, उसे आप ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला है, प्रतिवेदन लेखन के समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि लिखे गए शब्द अर्थपूर्ण हो व छोटे हों। अब जो भी हम लिखेंगे उसमें जो भी शब्द लिखेंगे वो अर्थपूर्ण हो। हम ऐसे शब्दों को प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सरल शब्दों को, जिससे सामने वालों को सरलता से समझ आ जाए। जैसे हम अपने बोलचाल की भाषा में अनेक सरल शब्द बोलते हैं, उसी को हम प्रतिवेदन में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा में होता है, इसका प्रारूप भले ही औपचारिक हो, अर्थात औपचारिक सरकारी शब्द बोलते हैं ना सरकारी भाषा में, प्रतिवेदन लेखन के समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि लिखे गए शब्द अर्थपूर्ण व छोटे हों। अब हम कोई भी वाक्य लिखने से पहले वह शब्द स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो, यह ध्यान रखना आवश्यक होता है ताकि सामने वाले को समझ आ सके। इसी प्रकार दूसरा में कहा गया है, इसका प्रारूप भले ही औपचारिक हो परंतु इसमें आम बोलचाल की भाषा का उपयोग करना चाहिए। अब हम यदि अपने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग अपने शब्दों में करेंगे प्रतिवेदन में लिखते समय, तो सामने वाले को सरलतापूर्वक समझ भी आएगा। उसी प्रकार तीसरा में क्या कहा गया है कि उन शब्दों को हटा देना चाहिए जो अनावश्यक हैं। दोस्तों, किसी प्रतिवेदन को लिखते समय अनावश्यक बातें को नहीं लिखना चाहिए। प्रतिवेदन वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन किसी पत्र में कोई भी किसी भी प्रकार के अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार चौथा है, रिपोर्ट से संदर्भित सभी घटनाएं सत्य, स्पष्ट व शुद्ध रूप में लिखी होनी चाहिए। दोस्तों, प्रतिवेदन लेखन में हमें वही शब्दों को लिखना चाहिए, उसी चीज़ को लिखना है जो हम देखे हैं और जो सत्य हैं, वह शुद्ध स्पष्ट रूप में, ताकि सामने वाले को सरलता से समझ आ जाए कि हमने क्या लिखा है उस प्रतिवेदन में। और लास्ट है 5वां, घटना कैसी हुई, कहाँ हुई, किसी नुकसान हुआ, वह सही समय व दिनांक का समावेश स्पष्ट होना जरूरी होता है। दोस्तों,
ये जो पांचवा है इसको याद रखोगे, क्योंकि ये प्रतिवेदन लेखन में बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, ये जो मैं अभी जो सावधानियाँ बताई हूँ उसको ध्यान से सुनो और पढ़ो भी, ताकि प्रतिवेदन लिखते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। दोस्तों, अभी मैं जो जानकारी बताई हूँ उसे ध्यान में रखिएगा और आगे मैं आपको बताऊंगी कि प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं और उसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूँगी, आपकी इच्छा, आप कर सकते हो और नहीं भी। धन्यवाद दोस्तों।